हेलो एवरीवन। डीएड की इस वीडियो लेक्चर सीरीज में आप सबका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है ब्रूनर्स थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। ब्रूनर्स की संज्ञानात्मक विकास की थ्योरी। आपके पीवाईक्यूज में 8 मार्क्स में पूछा हुआ है डिस्क्राइब ब्रूनर्स कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी, ऑल्सो मेंशन इट्स डीमेरिट्स एंड एजुकेशनल इम्प्लीकेशन। चलिए शुरू करते हैं। ब्रूनर एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे और उनकी जो थ्योरी है वो वाइगोस्की और जीन पियाजे के वर्क से काफ़ी इन्फ्लुएंस्ड है। ठीक है। जो ब्रूनर की कोग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी है उसको ब्रूनर्स डिस्कवरी लर्निंग थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है। ब्रूनर्स डिस्कवरी लर्निंग के नाम से भी जाना जाता है। डिस्कवरी का मतलब होता है खोज। जो बच्चे हैं वो कुछ भी खोज करके मीन्स एक्सपेरिमेंट करके सीखते हैं। ठीक है। उन्होंने बच्चों को एक एक्टिव पार्टिसिपेंट बोला है कि बच्चे एक्टिवली पार्टिसिपेट करके कोई भी डिस्कवरी करेंगे, फिर उससे एक्सपीरियंस लेंगे। एक्सपीरियंस का मतलब होता है अनुभव लेंगे। कोई भी चीज़ डिस्कवर करने के लिए उनकी थिंकिंग की भी ज़रूरत होगी, तो बच्चे सोच के, ठीक है, एक्सपेरिमेंट्स करके किसी भी चीज़ को अब सीखेंगे। राइट। अकॉर्डिंग टू ब्रूनर किसी भी बच्चे का कोग्निटिव डेवलपमेंट डिपेंड करेगा कि उसके दिमाग में, उसके माइंड में कोई भी नॉलेज कैसे रिप्रेजेंटेड है और कैसे ऑर्गेनाइज्ड है। ठीक है। उन्होंने बताया कि जो बच्चे हैं उनकी कोग्निटिव डेवलपमेंट, उनकी संज्ञानात्मक विकास सकता है, उसको इम्प्रूव किया जा सकता है थ्रू सोशल इंटरेक्शन। ठीक है। लैंग्वेज से। और बच्चे जब डिस्कवरी लर्निंग करेंगे उससे स्कैफोल्डिंग और स्पाइरल कैरिकुलम, ये दोनों टर्म्स हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है। जो ब्रूनर्स थे, मेंटल रिप्रेजेंटेशन है नॉलेज की, उसको 3 वेज में डिवाइड किया है। चलिए आप कमेंट करके बताइए कि जीन पियाजे ने जो स्टेजेस थी कॉग्निटिव डेवलपमेंट की वो कितने पार्ट्स में डिवाइड की थी, और उन पार्ट्स के नाम भी कमेंट कीजिए। इन्होंने मेंटल रिप्रेजेंटेशन ऑफ नॉलेज को 3 पार्ट में डिवाइड किया है। ये 3 वेज में उनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पहला है इनएक्टिव रिप्रेजेंटेशन। ठीक है। ये बर्थ से और 1 साल के बच्चे में होगा। इसको एक्शन बेस्ड स्टेज भी बोलते हैं, या ये भी बोलते हैं कि चिल्ड्रन लर्न बाय डूइंग। ठीक है। चाइल्ड लर्न बाय डूइंग। बच्चा कोई भी चीज़ करके सीखेगा, मीन्स कोई भी एक्शन करेगा फिर उससे सीखेगा। ठीक है। नेक्स्ट स्टेज इज आइकॉनिक रिप्रेजेंटेशन। इस स्टेज में बच्चा 1 से 6 साल के बीच में होगा और इस स्टेज में बच्चा इमेजेस से सीखेगा। ठीक है। बच्चे के जो दिमाग में नॉलेज स्टोर होगी ना वो इमेजेस के थ्रू होगी। ठीक है। इसीलिए इस स्टेज में हमने देखा है कि क्लासेस, किंडर क्लासेस हो गई या नर्सरी केजी, छोटी क्लासेस में टीचर स्मार्ट बोर्ड का ज़्यादा यूज़ करता है ताकि बच्चों को इमेजेस से अच्छे से समझ में आए। ठीक है। और हमने खुद भी एक्सपीरियंस किया हुआ होगा, और हम लोगों ने खुद भी एक्सपीरियंस किया होगा कभी ना कभी कि बच्चों को ना तो पढ़ना आता है ना लिखना आता, फिर भी वो फ़ोन बहुत इजीली चला लेते हैं। वो उनमें जो बने हुए आइकन्स है ना उनको समझते हैं कि इस आइकन में ये चीज़ होती है, इसमें ये चीज़ होती है। फॉर एग्जांपल बच्चे यूट्यूब को बहुत इजीली चला लेते हैं। वो उसके आइकन से समझेंगे कि ये यूट्यूब है। ठीक है। इसीलिए उस पर क्लिक कर लेते हैं और वीडियोस, रील्स वगैरह स्क्रॉल करने लग जाते हैं, या कार्टून्स भी देखते हैं। ठीक है। नेक्स्ट स्टेज है सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। ये जो स्टेज है इसमें बच्चा 7 साल या उससे ऊपर का होगा। ठीक है। इस स्टेज में बच्चे में लैंग्वेज डेवलप हो जाएगी और बच्चा वर्ड्स, लैंग्वेज बोलना सीख जाएगा, फॉर्मूलेज याद करने लग जाएगा। तो हमने फॉर एग्जांपल जैसे पिछले स्टेज में बच्चा एप्पल की इमेज देख के समझ रहा था कि ये एप्पल है। ठीक है। इस स्टेज में बच्चे इसके नाम से बोलेगा कि ये एप्पल है। ठीक है। या फिर जैसे यूट्यूब का एग्जांपल लिया था, इस स्टेज में बच्चा समझने लग जाएगा, वो बोलने भी लग जाएगा। वो स्टेज में बच्चा खुद से भी सर्च कर लेगा कि यूट्यूब ऐप खोलना है उसे। ठीक है। चलिए ब्रूनर्स की थ्योरी के कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं।
जो ब्रूनर है वो बच्चे को पनिशमेंट देने की बजाय उसको एनकरेज करने में, प्रोत्साहन देने में ज़्यादा विश्वास रखते थे। और उनके अकॉर्डिंग जो बच्चे की लर्निंग है ना, उस पे बच्चे का सोशल और उसके इंडिविजुअल फैक्टर्स दोनों ही इन्फ्लुएंस करेंगे, प्रभावित करेंगे, ठीक है। उन्होंने बोला कि जो सब्जेक्ट है ना, कोई भी सब्जेक्ट है, जैसे लैंग्वेज के सब्जेक्ट हो गए, मैथ्स हो गया, या कोई भी सब्जेक्ट है, उसका जो स्ट्रक्चर है वो बहुत सिंपल होना चाहिए ताकि बच्चे को आसानी से समझ में आए, ठीक है। उन्होंने डिस्कवरी बेस्ड लर्निंग पे फोकस किया है, मींस जिसमें बच्चा एक्टिवली पार्टिसिपेट करे, ऐसी टाइप की लर्निंग में ब्रूनर ने ज़्यादा फोकस किया है, ठीक है। अब इस थ्योरी के कुछ ड्रॉबैक्स देख लेते हैं कि ब्रूनर की थ्योरी के क्या कुछ ड्रॉबैक्स थे। ब्रूनर ने डिस्कवरी लर्निंग पे बहुत ज़्यादा फोकस कर दिया, लेकिन सारे ही सब्जेक्ट्स को हम खुद से डिस्कवर करके, बच्चा खुद से डिस्कवर करके नहीं सीख सकता है। फॉर एग्जाम्पल, मैथ्स में जैसे एल्जेब्रास हैं, उनके फॉर्मूलाज, ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटीज वगैरह, ये बच्चा खुद से नहीं सीख सकता है, उसको टीचर की ज़रूरत है, उसको बुक्स की ज़रूरत पड़ेगी। और दूसरा देख लेते हैं हिस्ट्री। हिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें पास्ट इवेंट्स के बारे में डिस्क्राइब किया जाता है, तो वो बच्चा खुद से डिस्कवर करके नहीं सीख सकता है, उसको बुक या टीचर की ज़रूरत पड़ेगी ही, ठीक है। नेक्स्ट है, ब्रूनर ने बोला कि जो बच्चा है वो अपने इंट्यूशन से सीखे। इंट्यूशन से कैसे, कि भाई वो अपने पर्सनल गैसेस, कोई भी गैस लगाए, ठीक है, या फिर अपनी इनर फीलिंग, उसकी सेंसेस क्या बोल रही है, उसकी इनर फीलिंग क्या बोल रही है, उस बेस पे वो कोई भी चीज़ समझे, ठीक है। बट ये जो इनर फीलिंग है वो हर बच्चे की डिफरेंट हो सकती है, हर बच्चे का इंट्यूशन डिफरेंट हो सकता है, बच्चा मिसगाइड हो सकता है और कंफ्यूज हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, टीचर बोले कि जो ग्रेविटी का कॉन्सेप्ट है, गुरुत्वाकर्षण का जो कॉन्सेप्ट है, वो एप्पल के गिरने से सीखें, ठीक है। तो कई बच्चे बोलेंगे कि भाई ये हैवी था इसलिए गिर गया, कई बोलेंगे हवा से गिर गया, कुछ ही बच्चे होंगे जो कि उसके रियल कॉन्सेप्ट पे पहुंच पाएंगे। इसीलिए जो खुद के इंट्यूशन है वो बहुत बार बच्चे को कंफ्यूज कर देते हैं, ठीक है। और जो बच्चे हैं वो किसी भी डिसिप्लिन या किसी भी सब्जेक्ट के स्ट्रक्चर को तभी समझ पाएंगे जब उनके पास में प्रायर नॉलेज होगी उस सब्जेक्ट की। फॉर एग्जांपल, ग्रामर जो लैंग्वेज है ना, वो काफ़ी टफ सब्जेक्ट है, और बच्चा ग्रामर के जो स्ट्रक्चर है उसको तभी समझ पाएगा जब उसको राइटिंग और रीडिंग की स्किल होगी, ठीक है। अब हम देख लेते हैं जो ब्रूनर है और जीन पियाजे, उनमें क्या कुछ सिमिलैरिटीज़ थी और क्या कुछ डिफरेंसेस हैं। सबसे पहले उनमें कुछ जो सिमिलैरिटीज़ थी वो देख लेते हैं, ठीक है। दोनों ही बिलीव करते हैं कि जो बच्चा है वो कोई भी चीज़ लर्न करने के लिए ईगर रहेगा, ठीक है, उसमें बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी होगी कोई भी चीज़ जानने की। और बच्चे का जो कोग्निटिव स्ट्रक्चर है ना, वो टाइम के साथ में डेवलप करेगा। जैसे बच्चा छोटे से बड़ा होगा, उसका जो मेंटल कैपेबिलिटी है ना उसकी, वो भी इंक्रीज करेगी, ठीक है। चाइल्ड लर्न थ्रू एक्टिव पार्टिसिपेशन, दोनों ही इसमें बिलीव करते थे कि बच्चा एक्टिव पार्टिसिपेशन से ज़्यादा सीख पाता है। और दोनों ही बिलीव करते थे कि भाई सिंबल्स का कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट रोल है बच्चे के कोग्निटिव डेवलपमेंट में, ठीक है। और ब्रूनर कैसे डिफरेंट है जीन पियाजे से वो देख लेते हैं। पियाजे ने बोला कि जो डेवलपमेंट है वो स्टेजेस में होगी, कि बच्चा फर्स्ट स्टेज में जाएगा, फिर सेकंड स्टेज में जाएगा। अगर आपको याद हो तो हमने SPCF से याद किया था, सेंसरी मोटर प्री ऑपरेशनल कॉन्क्रीट एंड फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, ठीक है। लेकिन जो ब्रूनर है उन्होंने बोला कि जो डेवलपमेंट है वो एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ऐसा कुछ नहीं है कि ये स्टेजेस में होगा, ये बैक एंड फोर्थ है, बच्चा अगली स्टेज में जाके भी पिछली स्टेज में आ सकता है, ठीक है। ब्रूनर ने जो सोशल इंटरेक्शन इम्पोर्टेंस दी है कि सोशल इंटरेक्शन बहुत ही इम्पोर्टेंट है किसी भी बच्चे के कोग्निटिव डेवलपमेंट के लिए, लेकिन जीन पियाजे ने इतनी इम्पोर्टेंस नहीं दी इस फैक्टर को, ठीक है। अब इसकी एजुकेशनल इम्प्लीकेशन देख लेते हैं। जो टीचर्स हैं उनको बच्चे की लर्निंग पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए कि बच्चे को कितना समझ में आ रहा है, उनको सही डायरेक्शन में समझ आ भी रहा है कि नहीं आ रहा, ना कि उनकी रोट लर्निंग, उनके रट्टाफिकेशन पे फोकस करना चाहिए, ठीक है। बच्चे को एनकरेज करना चाहिए कि वो खुद से कोई भी एक्सपेरिमेंट करके, डिस्कवरी करके सीखें।
ठीक है। स्पाइरल कैरिकुलम का मतलब है कि भाई बच्चे को पहले बेसिक चीज़ें बतानी चाहिए, ऐसे बच्चे को पहले बेसिक चीज़ें बतानी चाहिए, फिर एडवांस पे जाना चाहिए। मीन्स बच्चे का होलिस्टिक डेवलपमेंट करना चाहिए। प्लस जो एक्स्ट्रा कैरिकुलर एक्टिविटीज़ है ना, उन पे भी फोकस करना चाहिए, सिर्फ एकेडमिक्स कोर्स पे ही फोकस नहीं करना चाहिए, ठीक है। और जो टीचर्स हैं उनको मल्टीपल रिप्रेजेंटेशंस यूज़ करने चाहिए, जैसे कि बच्चे को खुद को एक्शन करने देना चाहिए, बच्चे को स्मार्ट क्लासेस में इमेजेस के थ्रू समझाना चाहिए, सिंबल्स के थ्रू समझाना चाहिए, ठीक है। स्पाइरल कैरिकुलम का तो मैंने बता दिया कि जो बच्चा है उसको बेसिक से, सिंपल से या बेसिक से एडवांस स्टेज तक लेके जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि उसमें डायरेक्ट एडवांस स्टेज बोम्बार्ड कर दी, बच्चे को कुछ समझ ही नहीं आया, ठीक है। स्कैफोल्डिंग का मतलब है, स्कैफोल्डिंग का मतलब है, स्कैफोल्डिंग को मचान कहते हैं हिंदी में, ठीक है। स्कैफोल्डिंग का मतलब है कि बच्चे को टेम्परेरी सपोर्ट देना उसके टीचर से, उसके फ्रेंड्स से, उसके पेरेंट्स से, ताकि बच्चा कोई भी कॉन्सेप्ट सीख सके, कोई भी स्किल एक्वायर कर सके, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको कुछ समझ नहीं आया हो तो कमेंट करके बताइए, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर एजुकेशनल कंटेंट।